आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका इक्विटी का डेफिनेशन क्या है, आपका इक्विटी का विजन क्या है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पिछड़े तबके के वर्ग के स्टूडेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अगर कोई बेहतर कानून लेकर आएंगे तो वो कैसे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। हम उनसे पूछते हैं। हम इसकी सराहना करते हैं कि उसको एक्सपैंड करके SC, ST अब OBC वर्ग से आने वाले छात्रों को भी उसके तहत रिलीफ मिलेगा, वो वहाँ जाके अपने लिए न्याय के लिए लड़ सकते हैं। ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से, पहली चीज तो शर्मसार है, उसमें ABVP को गाली दी गई है, RSS को गाली दी गई है और जो पूरा देश है ना उसको दो भागों में तोड़ने की बात की गई है कि एक वर्ग इनका है और एक राष्ट्रवादियों का है। तो ये एक आग लगाने की पूरी तरह से कोशिश की है इन्होंने पूरे देश में। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के कैंपस में UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का जोरदार विरोध हो रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल नया विनियम लागू नहीं होगा और साल 2012 वाले नियम ही प्रभावी रहेंगे। इसी फैसले के खिलाफ साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया, जहां ब्राह्मणवाद विरोधी नारे लगे और छात्रों ने ब्राह्मणवाद का पुतला भी जलाया। ये विरोध प्रदर्शन करीब 3 घंटे चला, लेकिन इस दौरान न तो ABVP और न ही किसी अन्य बड़े छात्र संगठन ने इसमें हिस्सा लिया। स्टूडेंट खुद जुटे और बारी बारी से भाषण देते नजर आए। पूरा मामला क्या है विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बनाए रखने से जुड़े नए नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नए नियम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं जिन्हें अनदेखा किया गया तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और ये समाज को विभाजित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने नए नियमों को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर केंद्र और UGC को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 2026 के रेगुलेशन को स्थगित रखा जाएगा। अब इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित किया जा रहा है। JNU के संयुक्त सचिव दानिश ने कहा कि ये हक हमें किसी ने खैरात में नहीं दिया, कई साथियों की कुर्बानी के बाद यह अधिकार मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये रेगुलेशन IIT और IIM में लागू क्यों नहीं किया गया। जब नया नियम आया तो हमने सोचा था कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि इसके खिलाफ कौन सा तबका खड़ा हुआ। जब मुसलमानों पर हमले होते हैं तब ये लोग सामने नहीं आते। दानिश ने कहा कि छात्रों को इस मसले पर संगठित होकर आवाज उठाने की जरूरत है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वहीं दूसरी ओर हमने क्या देखा, बीते दिनों में एक ऐसा तबका सड़कों पे उतरा और आंदोलन में आ गया। ये वही तबका है जो आज से पहले हमें किसी आंदोलन में नहीं दिखता है। ये वही तबका है जब दलितों को मारा जाता है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है, मुसलमानों को मारा जाता है, तब ये तबका कहीं दिखाई नहीं देता। ये वो तबका है जब इंस्टीट्यूशनल मर्डर होते हैं तब इनके मुंह से एक आवाज, एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन आप देखिए, जब एक रेगुलेशन इस तरह का लाया जाता है जो बहुत ही कम, लेकिन थोड़ा इस तरह एक प्रयास होता है कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके, मार्जिनलाइज वर्ग से आने वाले तबके के स्टूडेंट्स को एक तरह से स्ट्रेंथन किया जा सके कैंपसेस में, तो वो तबका आके इस चीज को क्वेश्चन करता है। SU के लोगों को इंक्वायरी भेजी जाती है, तमाम कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी इंक्वायरी भेजी जाती है, लेकिन जब इस तरह की जाति सूचक गालियां लोग दे देते हैं, ओपनली इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये माहौल ये बताता है कि आज भी हमें जाति की लड़ाई को, जाति को खत्म करने की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ये इस बात को दिखाता है कि, और ये जो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि हमें अपने आंदोलन को और मजबूती से करना है। JNU SU अध्यक्ष अदिति ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने शुरुआत में नियमों का स्वागत किया और कहा कि ये कदम राधिका वेमुला, फातिमा शेख, जुलेखा, आबिद तड़वी और पूरे छात्र समुदाय की लंबी लड़ाई का नतीजा है। लेकिन अदिति ने साफ कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक रोहित एक्ट लागू नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 13 जनवरी को जो UGC के रेगुलेशंस आते हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, और जब हम कहते हैं कि हम उनका स्वागत करते हैं तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में उनका स्वागत करते हैं कि ये आबिदा तड़वी और राधिका वेमुला के संघर्षों के वजह से, ये किसी ने खैरात में कुछ नहीं दिया है। BJP, RSS, जस्टिस के लिए उन्होंने ये रेगुलेशन अपने UGC से मामी डाला
जहां का चेयरपर्सन था, जिसको अभी पद्म विभूषण व्हाटएवर जो भी मिला है, उन लोग की खैरात नहीं है ये। रोहित वेमुला की मां, पायल तडवी की मां ने लड़ाई लड़ी है, दशक की लड़ाई लड़ी है। उनको मजबूरी में कोर्ट के डायरेक्शन पे ये दस्तावेज पब्लिश करना पड़ा। ये कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसका वेलकम करते हैं। हमें चाहिए कि हम जहाँ जहाँ से देश के अलग अलग कोने में अलग अलग स्टीरियोटाइप्स लेकर आते हैं, हम यहाँ पे सीखते हैं, बाहर नहीं सीखते हैं। यहाँ पे हम सीखते हैं, हमें वो अधिकार चाहिए, हमारे क्लासरूम सबके लिए होने चाहिए। हम बोलेंगे और हम बोल रहे हैं कि रोहित एक्ट से कम नहीं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली में जेएनयू के अंदर लेफ्ट झुकाव वाले छात्रों के भाषणों पर प्रतिक्रिया देते हुए एबीवीपी सदस्य प्रिंशू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के फैसले पर व्यापक समीक्षा और संभावित कानूनी और नीतिगत कार्रवाई को देखते हुए अस्थायी रोक लगाई है। प्रिंशू के मुताबिक कोर्ट के इस आदेश के बाद लेफ्ट इकोसिस्टम पूरी तरह हिल गया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस मुद्दे को समर्थन दे दिया था। उन्होंने प्रदर्शन को पूरी तरह शर्मनाक बताते हुए कहा कि इसमें एबीवीपी को गाली दी गई है। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं अगर आपको पूरा घटनाक्रम बताऊं कि क्या कैसे हुआ, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया कि यूजीसी पे अभी स्टे लग जाना चाहिए, क्योंकि उसको दोबारा से पूरी तरह से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी या उस पर आगे पॉलिसी बनेगी। तो उसको लेके जो ये लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम है वो बौखलाया हुआ था, क्योंकि इनका पर्चा पहले आ गया था समर्थन में उस चीज के, तो उसके बाद उनको अपने स्टैंड पे रुकना था। इसलिए उन्होंने कल एक वो रखा, पूरा प्रोटेस्ट, एक मार्च रखा, और उसमें ऐसा हुआ कि एक जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था उसी के बीच एकदम से इन्होंने अपने इतिहास को मतलब दोबारा से अपने इतिहास को दोहराया। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब इंडिया गेट में जब ये लोग जाते हैं प्रोटेस्ट के लिए, पॉल्यूशन के लिए, तो इन्होंने नारे किसके लगाए कि हिडमा जिंदाबाद, तुम कितने हिडमा मारोगे हम उतने हिडमा लाएंगे। दोबारा ये लोग अभी रिसेंटली 1 महीना पहले जेएनयू में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब ये आरएसएस की कबर खोद रहे थे, एबीवीपी की कबर खोद रहे थे। कल फिर से उसी चीज को रिपीट किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि ये क्या लाखों स्वयं सेवक की कब्र खोदना चाहते हैं? एबीवीपी में जो 70 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उनकी कब्र खोदने की बात करते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, इस चीज को एक बार ये क्लैरिफाई कर दें। ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से, पहली चीज तो शर्मसार है, उसमें एबीवीपी को गाली दी गई है, आरएसएस को गाली दी गई है, और जो पूरा देश है ना उसको 2 भागों में तोड़ने की बात की गई है कि एक वर्ग इनका है और एक राष्ट्रवादियों का है। तो ये एक आग लगाने की पूरी तरह से कोशिश की है इन्होंने पूरे देश में। आपको बता दें, इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। ये नए नियम यूजीसी ने इसलिए बनाए थे ताकि उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव को रोका जा सके। ऐसे में हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।